अकाउंट है नहीं लेकिन काउंट 10 करोड़ का है। कौन होशियार चंद है जो अवामी नुमाइंदों को टेंशन दे रहा है? न सिर्फ घरों बल्कि ऐवानों तक बैंक की 2 नंबर रसीदें भेज रहा है। खुर्शीद शाह, अजहर अब्बानी, एतजाज एहसन, मौलाना फजलुर रहमान और स्पीकर अयाज सादिक ने मामला FIA के सामने रख दिया। सबको कानून के आहनी हाथ के हरकत में आने का इंतजार। जो 1.5 होशियार के कान का एक्सीलेटर घुमाए और सारा सच निकलवाए। पनामा केस में वजीर आजम के वकील मखदूम अली खान की सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी। कहा मरियम नवाज को दिए गए तमाम पैसों का रिकॉर्ड मौजूद है। मरियम नवाज के वकील का कहना है जिस जायदाद की बात की जा रही है उसका रिकॉर्ड कल अदालत में पेश कर दिया जाएगा। पनामा केस की समाअत के दौरान मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरियम नवाज अपने वालिद की ज़ेरे कफालत नहीं। टैक्स फॉर्म में मुतल्लिका कॉलम न होने पर नाम ज़ेरे कफालत के कॉलम में लिखा। वजीर आजम और बच्चों के दरमियान रकूम का तबादला बैंक के जरिए हुआ। टैक्स चोरी करने का इल्जाम गलत है। आज इंकशाफ हुआ कि हुसैन नवाज की एक और मिल भी है। नुकसान में चलने वाली मिल अंडे बच्चे दिए जा रही है। इमरान खान कहते हैं 30 करोड़ की घड़ी पहनने वाले बाप को बेटे करोड़ों रुपए भेज रहे हैं। सिराजुल हक बोले ऐसे तोहफे तो शायद कोई रियासत भी दूसरी रियासत को न दे सके। कोई लीडर देखा है जो घर में छुप जाए, चूहे की तरह बाहर ना निकले? और बॉल टेम्परिंग से स्टार्ट किया आपने अपने आप को और अब सियासत की टेम्परिंग कर रहे हैं आप। कोई कान में आके कह दे आपका कान ले गया, कुत्ते के पीछे दौड़ पड़ो, कान को चेक ना करो। क्रिकेट के बाद सियासत में भी टेम्परिंग करने वाले इमरान खान को नवाज शरीफ फोबिया है। इमरान को रात ख्वाब में भी नवाज शरीफ नजर आते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की गोलाबारी मुसलसल दूसरे रोज भी जारी। शेख रशीद को 7 घरों से दूध पीने वाला बिल्ला करार दे दिया। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दिन के दूसरे पहलू की जिरा के दौरान एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है और दंग हो गए, रोंगटे खड़े हो गए कि अभी जिरा के दौरान जो बुकला थे इमरान खान और जहांगीर तरीन के लिए, उन्होंने सीधे मुंह इलेक्शन कमीशन के चारों मेंबर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने मेंटेनेबिलिटी पे इस्तिस्ना मांग लिया। आखिरकार मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ कि इनको पकड़ पकड़ के हमने लाना है इंतसाब के लिए। आज इमरान खान और जहांगीर तरीन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस्तिस्ना की पनाह ले ली है मेंटेनेबिलिटी के। नून लीग के दानियाल अजीज ने कहा है कि हम पर इल्जाम लगाने वाले इमरान खान और जहांगीर तरीन ने इलेक्शन कमीशन से इस्तिस्ना मांग लिया, जिसे इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन में नाअहली रेफरेंस की समाअत में इमरान खान के वकील नईम बुखारी ने कहा है कि इमरान खान ने बनी गाला में घर की खरीदारी के लिए तमाम ट्रांजैक्शन बैंक के जरिए की। बनी गाला वाले घर की खरीदारी के मामले को 2013 के इलेक्शन से नहीं जोड़ा जा सकता। पनामा लीक्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अच्छा है दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इमरान खान ने ज़कात का पैसा ऑफशोर कंपनी में लगाया। 1-2 दिन धरना देने की बात की, फिर 126 दिन क्यों बैठे रहे? सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने फिर पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को चैलेंज दे दिया कि घर बुला लें, वहां झूठा साबित कर देंगे। कराची से लाहौर तक फिरका वाराना दहशत गर्दी की कई कार्रवाइयों और धमाकों में मुलविस कलअदम लश्कर झंगवी का सरबराह आसिफ छोटू मारा गया। शेखुपुरा के करीब मुकाबले में 3 साथी भी हलाक। CTD हुक्काम के मुताबिक आसिफ छोटू ने वजीर आला पंजाब पर हमला करने की साजिश भी तैयार की हुई थी।
बच्चों को मारो और कहो जुर्म काबिले जमानत है। एक बेबस बच्ची को काम में झोंका गया, क्या ये जबरी मुशक्कत के जुमरे में नहीं आता? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तैयबा तशद्दुद केस में राजीनामा कबूल करने से इनकार। अदालत ने कहा कोई शक नहीं मुजरिमाना फेल हुआ, पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मजीद 10 दिन की मोहलत। वजीर आजम नवाज शरीफ की डेवोस में आलमी इक्तिसादी फोरम के सालाना इजलास के दौरान मुख्तलिफ रहनुमा और वफूद से मुलाकातें जारी। वजीर आजम की स्विस कन्फेडरेशन की सदर डोरिस लियोथर, चीनी वक्त स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ग्रुप CEO और प्रॉक्टर एंड गैम्बल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डेविड टेलर से मुलाकातें। डेविड टेलर का कहना है कि पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी का क्रेडिट मौजूदा हुकूमत को जाता है। पाक फौज सरहद पार से हर किस्म के खतरे से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वजीर आजम आजाद कश्मीर के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिक्योरिटी से मुताल्लिक उमूर पर भी बातचीत। कानून से बड़ा कोई नहीं और कानून किसी से छोटा नहीं। लाहौर पुलिस एक्शन में आ गई। कौमी और सूबाई असेंबली के अरकान की गाड़ियों से फैंसी नंबर प्लेट्स उतार ली गई। कराची में स्टेट एजेंट की डबल कैबिन गाड़ी पर सरकारी कार की नंबर प्लेट। पुलिस की आंखें बंद हैं क्या? फैसलाबाद में वॉशिंग पाउडर, यूरिया खाद और जाली दूध से खोया बनाया जा रहा था। आवाम की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा था। पंजाब फूड अथॉरिटी ने छापे मारकर 2 कारखानों पर ताले डाल दिए। लाहौर में एक्सपायर्ड मशरूबात फरोख्त करने पर इत्तेफाक अस्पताल की कैंटीन पर जुर्माना। शौकत खानम अस्पताल की कैंटीन को खाने पीने की चीजों के नाम दुरुस्त रखने की हिदायत। सिंध के नए गवर्नर की तकर्रुरी में MQM पाकिस्तान को नजरअंदाज न किया जाए। फारूक सत्तार का वफाकी वजीर खजाना को फोन। बेफिक्र रहें, फैसला करते वक्त आपकी राय जरूर ली जाएगी। इसहाक डार ने यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज कल से होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में जियाले लाहौर से फैसलाबाद तक रैली निकालेंगे। जगह जगह इस्तकबाल और खिताब होंगे। मरी, गलियात, वादी नीलम समेत कई बालाई इलाकों में बर्फबारी। इस्लामाबाद में बारिश। शिमाली बलोचिस्तान में रिकॉर्ड बर्फबारी के बाद 5 मुतासिरा अजला में इमरजेंसी नाफिज। पाक फौज का रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बर्फ में फंसे 5 अफराद को बचा लिया गया। हेलीकॉप्टर से खुराक और इमदादी सामान की फराहमी। अब आप खुद बोल देती है तो जवाब भी तो आपको नहीं, मैं समझी आप अपने आप को मलका तरन्नुम समझ रही हैं। आप अगर कितना बर्दाश्त करें आपकी आवाज को, कान फट रहे हैं हम लोगों के। है ना जी। सिंध असेंबली में नुसरत सहर अब्बासी और शहला रजा में तू मैं। नुसरत सहर ने स्पीकर पर जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। शहला रजा बोली, आप खुद को मलका तरन्नुम समझती हैं, कितना शोर करती हैं, कान फट जाते हैं। भारत के एटमी धमाकों के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ की हिदायत पर चंद दिन में 6 धमाकों की तैयारी की। कोयटा से चाही तक एटम बम हेलीकॉप्टर पर लेकर गए। बमों की प्लेट पर बैठकर सफर किया। एटमी साइंसदान समर मुबारकमंद की कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। हर पाकिस्तानी एक बच्चा पढ़ाने की जिम्मेदारी ले। हदीका गयानी और शफकत अमानत अली की नाख्वानदगी दूर करने की तजवीज़। करण जौहर, शर्मीन उबैद चिनॉय के फैन निकले। डेवोस में आलमी इक्तिसादी फोरम के दौरान भारतीय हिदायतकार शर्मीन से बोले, आपकी ऑस्कर तकरीब में की गई तकरीर आज तक याद है। आपकी कामयाबियों पर फख्र महसूस करता हूँ। शर्मीन बोली, बचपन से आपकी फिल्में देखती बड़ी हुई हूँ। ऑस्कर याफ्ता पाकिस्तानी फिल्मसाज शर्मीन उबैद आलमी इक्तिसादी फोरम के मुख्तलिफ सेशंस की सदारत करेंगी। वो ये एजाज हासिल करने वाली पहली आर्टिस्ट हैं। अब सबका शनाख्ती कार्ड बन जाएगा क्रेडिट कार्ड। नादरा और मास्टर कार्ड में मुआहदा तय पा गया। ऐलान मास्टर कार्ड के कंट्री मैनेजर औरंगजेब खान ने डेवोस में किया।
में खुशामदीद। अकाउंट है नहीं लेकिन काउंट 10 करोड़ का है। कौन होशियार चंद है जो अवामी नुमाइंदों को टेंशन दे रहा है? ना सिर्फ घरों बल्कि ऐवानों तक बैंक की जाली रसीदें भेज रहा है। खुर्शीद शाह, रजा रब्बानी, एतजाज अहसन, मौलाना फजलुर रहमान और स्पीकर अयाज सादिक ने मामला FIA के सामने रख दिया। सबको कानून की आहनी हाथ के हरकत में आने का इंतजार है, जो 1.5 होशियार के कान का एक्सीलेटर घुमाए और सारा सच निकलवाए। अकाउंट है नहीं लेकिन काउंट 10 करोड़ का है। कौन होशियार चंद है जो 1.5 होशियार बनकर अवामी नुमाइंदों को टेंशन दे रहा है? 2 नंबरी करके 10 नंबरी बनने के सपने देख रहा है। न सिर्फ घरों के पते जानता है बल्कि ऐवानों तक बैंक की 2 नंबर रसीदें भेज रहा है। ऐसी ही एक बैंक रसीद कायदे हिज़्ब खिलाफ खुर्शीद शाह को उनके चैम्बर तक पहुंचाई गई, जिसमें सिक्का रायजुल वक्त मुबल्लिग 10 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में मौजूद होने से आगाह किया गया। शाह साहब रसीद देखकर पहले हैरान और फिर परेशान हो गए। अपने अमले के जरिए बैंक से राब्ता किया तो पता चला कि अकाउंट जाली और रसीद ड्रामा है। फिर यही खेल चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी के साथ खेला गया। उनके घर पर रसीद पहुंचाकर आगाह किया गया कि साहब आपके नाम से अकाउंट में 10 करोड़ रुपए जमा करा दिए गए। सेनेट चेयरमैन ने फौरन बैंक के सदर को बताया कि ऐसा तो कोई अकाउंट है ही नहीं। करोड़ों की रसीदें एतजाज अहसन, मौलाना फजलुर रहमान और कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक को भी पहुंचाई गईं। तंग आकर आखिरकार अरकान पार्लियामेंट ने FIA से राब्ता किया कि पता लगाओ इस गड़बड़ घोटाले के पीछे है कौन और किस मकसद के लिए अपना काम दिखा रहा है। तो अब इंतजार है कानून के उस आहनी हाथ का जो 10 नंबरी के कान के एक्सीलेटर घुमाए और उसके पेट के कार्बेटर से सारा कचरा निकाल ले। अरकान पार्लियामेंट के बैंक अकाउंट्स में रकम मुंतकिली की जाली रसीदों का मामला स्टेट बैंक तक पहुंच गया। स्टेट बैंक के तर्जुमान का कहना है कि मामले पर सेनेट का खत मौसूल हुआ। तहकीकात के लिए मुतालिका टीम्स को अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। तहकीकात की रोशनी में मजीद कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में अब बात करेंगे पैनामा केस की, जिसमें वजीर आजम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मरियम नवाज को दिए गए तमाम पैसों का रिकॉर्ड मौजूद है। मरियम नवाज के वकील शाहिद हामिद ने कहा कि जिस जायदाद की बात की जा रही है उसका रिकॉर्ड अदालत के सामने रखेंगे। मखदूम अली खान ने अदालत को बताया कि मरियम नवाज अपने वालिद के जेरे कफालत नहीं। टैक्स फॉर्म में मुतालिका कॉलम ना होने पर नाम जेरे कफालत के कॉलम में लिखा। वजीर आजम और बच्चों के दरमियान रुकूम का तबादला बैंक के जरिए हुआ। टैक्स चोरी करने का इल्जाम गलत है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने पैनामा पेपर्स लीक्स केस की समाअत की। वज़ीर-ए-आज़म के वकील मखदूम अली खान ने मरियम नवाज की कफालत और टैक्सों के हवाले से अपने दलाइल जारी रखे। मखदूम अली खान ने कहा कि मरियम नवाज वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के ज़ेरे कफालत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने मरियम नवाज को तहाइफ बैंकों के जरिए दिए। वज़ीर-ए-आज़म पर टैक्स चोरी का इल्जाम गलत है। तमाम बैंक ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड भी मौजूद है। मखदूम अली खान ने कहा कि इल्जाम है कि आमदन को तहाइफ जाहिर करके टैक्स छुपाया गया है। हालांकि तहाइफ का जिक्र वज़ीर-ए-आज़म के गोशवारों में मौजूद है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि केस का एक हिस्सा मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक है। रुकूम की मुंतकिली के हवाले से आपको तफसीलात देना होंगी। मखदूम अली खान ने कहा कि पहला सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान से कोई रकम बाहर गई। जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा कि ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है और ब्लैक मनी वाइट करने के लिए वही रकम पाकिस्तान वापस भिजवाई जाती है। जस्टिस आसिफ खोसा ने वजाहत की कि ब्लैक मनी वाइट करने वाली बात नवाज शरीफ के हवाले से नहीं कर रहे। मखदूम अली खान ने कहा कि तहकीकात से पहले आर्टिकल 63 के तहत नाअहली कैसे हो सकती है। मखदूम अली खान ने कहा कि टैक्स फॉर्म में मुतलका कालम ना होने के बायस मरियम नवाज का नाम जेरे कफालत के खाने में लिखा गया। शरीफ फैमिली के तहाइफ के मामले पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहका लगाते हुए पूछा कि आप कह रहे हैं कि हुसैन नवाज ने रकम अपने वालिद को बतौर तोहफा भिजवाई, फिर वालिद ने तोहफे की रकम बेटी को तोहफा दे दी और बेटी ने तोहफे की रकम से वालिद के लिए जायदाद खरीदी। इस तरह रकम वालिद के अकाउंट में ट्रांसफर हो गई।
जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि 4 साल में हुसैन नवाज ने वालिद को 52 करोड़ रुपए तोहफे में दिए। इससे तासुर मिलता है कि रकम गर्दिश कर रही है। हम रकम का सोर्स जानना चाहते हैं, इतनी बड़ी रकूम कहां से आ रही हैं? जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि फारसी नहीं बोल रहे, माली सालों का रिकॉर्ड बताएं और किसी न किसी को तो रकम का जवाब देना है, जबकि दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक ऑफशोर कंपनियों से आमदन नहीं हुई। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया जिससे हकाइक मालूम हो सकें। कोई फरीक भी नहीं चाहता कि सुराग मिले, हम क्या कर सकते हैं? जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि अदालत किसी फैसले पर नहीं पहुंची, सवालात उठाकर केस वाजे कर रहे हैं। मरियम नवाज के वकील शाहिद हामिद ने कहा कि जिस एक जायदाद पर सवाल उठ रहा है उसके कागजात कल अदालत में पेश कर दिए जाएंगे। पनामा लीक्स केस में जमात इस्लामी की वजीर आजम की नाअहली की दरखास्त पर इब्तदाई समाअत के बाद वजीर आजम समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। केस की मजीद समाअत जुमेरात की सुबह होगी। कैमरामैन तलत फारूक, खलीक अहमद और साथी रिपोर्टर मोना खान के साथ आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का कहना है कि आज इंकशाफ हुआ कि हुसैन नवाज की एक और मिल भी है। नुकसान में चलने वाली मिल अंडे बच्चे दिए जा रही है। पनामा केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 30 करोड़ की घड़ी पहनने वाले बाप को बेटे करोड़ों रुपए भेज रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि बताए हैं कि 52 करोड़ रुपया बेटा बाप को भेज रहा है, बिजनेस किया उसकी, और पता चला है आज मुंह से निकल गया उनके वकील से कि एक और स्टील मिल है हुसैन शरीफ की, बाप को 52 करोड़ भेज रहा है। बाप कोई बड़ा कोई गरीब आदमी है, या तो होना बेचारे के पास कोई बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे हो, लाखों रुपए की घड़ियां पहनता, कोई कहता 30 करोड़ की घड़ी पहनी हुई है। क्यों इन्होंने कहा था मैं आसिफ जरदारी का पेट फाड़ के बाहर से पैसा लेके आऊंगा, ये सारे इन्होंने नारे मारे थे। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि खुद मनी लॉन्ड्रर है। मुझे ये बताएं, कमजोर पाकिस्तान, मकरूज पाकिस्तान जो भीख मांग के गुजारा करे वो किसके लिए स्टैंड ले सकता है? समाअत के बाद भी कई बयानात सामने आए। शेख रशीद अहमद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से करप्शन के खिलाफ ताबूत निकलेगा। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं मुस्लिम लीग नून शेख रशीद को हड्डी डाल देती तो आज ये नौबत ना आती। ये सर फिरे बिल्ले के मानंद हर घर में घुस जाते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि पनामा स्कैंडल की वजह से हुकूमत का भट्टा बैठ गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ की सियासत खत्म हो चुकी है। ज़कात का, खैरात का पैसा जो उन्होंने अपनी वालदा के नाम पे हॉस्पिटल बनाया हुआ है, उसका जो पैसा था वो मस्कत और फ्रांस कहाँ पे चला गया? उनकी सियासत का खात्मा ऑलरेडी हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ अदलिया की मोहर जो है बाकी लगनी रह गई है। अदलिया की मोहर पहले लग चुकी है उन पे। पाकिस्तान की सियासी जिंदगी का आखिरी मौका है कि करप्शन का ताबूत आइन और कानून और जमहूरियत के रास्ते सुप्रीम कोर्ट से निकले। इमरान खान का जो बचपन का ख्वाब है वजीर आजम बनने का, वो शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। ये किस किस्म के सियासतदान है? अभी यहाँ शेख साहब लगे हुए थे, मैं गुजरा था तो मैंने कहा ये तो इन्हें चूंकि हड्डी नहीं डाली गई, इन्हें हड्डी डाल देती PMLN तो हमारे साथ थे। तो ये बाज लोग हैं सत करे बिल्ले, लाहौर की टिपिकल स्लैंग है ये, सत करा बिल्ला, हर घर फिरदा, हर जगह से दूध पीते हैं और जिसे कहीं अमान नहीं मिलती, जहाँ जिसे उसकी पार्टी मुंह नहीं लगाती, वो PTI में जाके भानुमती के कुंबे में शामिल हो जाता है। और बॉल टेम्परिंग से स्टार्ट किया आपने अपने आप को और अब सियासत की टेम्परिंग कर रहे हैं आप। कभी जमहूरियत को टेम्पर करते हैं, कभी सियासत को टेम्पर करते हैं, धरने के लिए कॉल देते हैं, खुद छुप जाते हैं अपने घर में, लोगों के बच्चों को बाहर निकालते हैं और फिर बुरी तरह फ्लॉप होते हैं, फिर शर्म ही नहीं आती। पनामा स्कैंडल की वजह से हुकूमत की साख बुरी तरह मुतासर हुई है। बच्चा ही बैठ गया है। एक बेटा है, मुसलसल गिफ्ट पे गिफ्ट दे रहे हैं 55 करोड़ से ज्यादा। मुस्लिम लीग नून के दानियाल अजीज ने कहा है कि हम पर इल्जाम लगाने वाले इमरान खान और जहांगीर तरीन से इलेक्शन कमीशन से इस्तिस्ना मांग लिया, जिसे इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन में नाअहली रेफरेंस की समाअत में इमरान खान के वकील नईम बुखारी ने कहा है कि इमरान खान के बनी गाला वाले घर की खरीदारी के मामले को 2013 के इलेक्शन से नहीं जोड़ा जा सकता। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दिन के दूसरे पहलू की जिरा के दौरान एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है और दंग हो गए, रोंगटे खड़े हो गए कि अभी जिरा के दौरान जो बुगला थे इमरान खान और जहांगीर तरीन के लिए, उन्होंने सीधे मुंह इलेक्शन कमीशन के चारों मेंबर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने मेंटेनेबिलिटी पे इस्तिस्ना मांग लिया। आखिरकार मैं आपको बताता चला आ रहा हूं
कि इनको पकड़ पकड़ के हमने लाना है एहतसाब के लिए। आज इमरान खान और जहांगीर तरीन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस्तिस्ना की पनाह ले ली है मेंटेनेबिलिटी के। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा की सरबराही में इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली से मुताल्लिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के भेजे गए रेफरेंसेस की समाअत। तलाल चौधरी के वकील अकरम शेख ने दलाइल में कहा, जहांगीर तरीन पर ऑफशोर कंपनी जाहिर न करने और माली असासों में हकायक छुपाने का इल्जाम है। तमाम इल्जामात के सबूत भी मौजूद हैं। जो शख्स पार्लियामेंट में पहुंचने का अहल नहीं, उसे रोकना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आपके दलाइल का इंतजार था, वरना हम जहांगीर तरीन की नाअहली के रेफरेंस का फैसला सुना चुके होते। इमरान खान के वकील नईम बुखारी ने दलाइल में कहा, इमरान खान ने बनी गाला में घर की खरीदारी के लिए तमाम ट्रांजैक्शन बैंक के जरिए की। स्पीकर का भेजा गया रेफरेंस माजी के अमूर से मुताल्लिक है। जहांगीर तरीन के वकील सिकंदर बशीर ने दलाइल में कहा, जहांगीर तरीन और इमरान खान के खिलाफ जानबूझकर कंफ्यूज जबान में रेफरेंस भिजवाया। इलेक्शन कमीशन शेर अफगन न्याजी केस की तरह ये रेफरेंस भी मुस्तरद करे। समाअत के बाद नून लीग के रहनुमा दानियाल अजीज ने दावा किया कि इमरान खान और जहांगीर तरीन ने इस्तिस्ना मांग लिया है। दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, कराची से लाहौर तक फिरका वाराना दहशतगर्दी की कई वारदातों और धमाकों में मुलव्विस कलअदम लश्करे झंगवी का सरबराह आसिफ छोटू मारा गया। सीटीडी हुकाम के मुताबिक आसिफ छोटू ने वजीर आला पंजाब और अताउल हक कासमी पर हमला करने की साजिश भी की हुई थी। रिजवान उर्फ आसिफ छोटू लाहौर के मोमिनपुरा कब्रिस्तान, मुल्तान की इमाम बारगाह और बहावलपुर में ईरानी कैडेट्स पर हमलों में भी मुलव्विस था। सीटीडी तर्जुमान के मुताबिक शेखुपुरा में कार्रवाई खुफिया इतला पर की गई। इतला मिली थी कि बदनामे जमाना दहशतगर्द रिजवान उर्फ छोटू, डॉक्टर शाकिरुल्लाह उर्फ अली सफियान और नूरुल अमीन अपने दीगर 3 साथियों के हमरा शेखुपुरा में मौजूद हैं और ये दहशतगर्द लाहौर में हसास मुकामात पर दहशतगर्दाना कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ये दहशतगर्द 4 मोटरसाइकिलों पर फारूकाबाद से शेखुपुरा की तरफ आ रहे थे। सीटीडी टीम ने बाईपास के करीब नाकाबंदी करके उन्हें रुकने का इशारा किया। दहशतगर्दों ने रुकने की बजाय फायरिंग शुरू कर दी। सीटीडी टीम और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए, जबकि उनके 3 साथी फरार हो गए। मारे जाने वाले दहशतगर्दों की शिनाख्त रिजवान उर्फ आसिफ छोटू, डॉक्टर शाकिरुल्लाह उर्फ अली सफियान और नूरुल अमीन के नामों से हुई। मारा जाने वाला एक दहशतगर्द नामालूम है। इन दहशतगर्दों का ताल्लुक एक कालादम तंजीम से था। दहशतगर्दों के कब्जे से 2 क्लाशनकोव, 2 पिस्टल और 3 किलो बारूदी मवाद भी बरामद हुआ। तर्जमान के मुताबिक दहशतगर्द आसिफ उर्फ छोटू मुल्क भर में 300 अफराद के कत्ल में मुलव्वस था और उसके सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी। मारे गए दूसरे दहशतगर्द भी कत्ल के कई वाकयात में मुलव्वस थे। कराची समेत मुल्क भर में इंतहाई मतलूब आसिफ छोटू के सर की कीमत हुकूमत सिंध ने 25 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। कराची, शिकारपुर, जेकबाबाद और सिंध समेत पाकिस्तान भर में दहशतगर्दी की संगीन वारदातों में मतलूब रिजवान उर्फ नासिर उर्फ आसिफ छोटू का बुनियादी ताल्लुक कलअदम लश्कर जंगवी अकरम लाहौरी ग्रुप से था। वो लश्कर जंगवी का नायब अमीर जबकि अताउर रहमान उर्फ नईम बुखारी का करीबी साथी था। तहम कुछ अर्से कबल दोनों में इख्तिलाफात हो गए थे, जिसके बाद आसिफ छोटू ने बलूचिस्तान में कलअदम जैश इस्लाम की बुनियाद रखी और वहीं से कार्रवाइयाँ जारी रखी। दोनों में इख्तिलाफ इस वजह से हुआ था कि आसिफ छोटू सिर्फ फिरकावाराना वारदातें करता था, जबकि नईम बुखारी कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी टारगेट करता रहा था और मजीद भी करना चाहता था। आसिफ छोटू हसास इदारों और सीटीडी को कराची, शिकारपुर, जेकबाबाद समेत दीगर मकामात पर बम धमाकों और टारगेटेड किलिंग की मुतादिद वारदातों में मतलूब था। वो कराची के इलाके सऊदाबाद का रिहायशी था, जबकि उसका आबाई ताल्लुक जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोट अद्दू से था। आसिफ छोटू का नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में था। तलहा हाशमी, जियो न्यूज, कराची। सिंध असेंबली में तू मैं और मलिका तरन्नुम रईस के डायलॉग चोरी हो गए। शाहीनों की ऊंची उड़ान से कैंगरूज परेशान और ऑरेंज ट्रेन क्या कराची में। ये सब देखिए एक ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने तैयबा तशद्दुद केस में पुलिस को तफ्तीश के लिए मजीद 10 दिन की मोहलत दे दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि राजीनामा कबूल नहीं करेंगे। ये कहां का कानून है कि बच्चों को मारो फिर कहो काबिले जमानत जुर्म है? क्या ये भी जबरी मुशक्कत की एक किस्म नहीं है? पुलिस ने अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट पेश की तो चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन दी कि बयानात तफसीली नहीं, लगता है सवालात नहीं पूछे गए। पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मजीद मोहलत तलब की और बताया कि तैयबा के वालिदैन की DNA रिपोर्ट में मजीद 2 से 3 दिन लगेंगे।
अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में खोया बनाने वाले यूरिया खाद और डिटर्जेंट पाउडर खोए में मिलाते हुए पकड़े गए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने नईम खोया और जहूर खोया के प्रोडक्शन यूनिट सील कर दिए। फूड अथॉरिटी का कहना है कि खोए में यूरिया खाद, डिटर्जेंट पाउडर और प्लास्टिक समेत दीगर मुज़िर अशिया इस्तेमाल की जा रही थी। लाहौर में अस्पतालों की कैंटीन्स पर भी पंजाब फूड अथॉरिटी ने छापे मारे। गंगाराम अस्पताल की 2 कैंटीन नाकिस सफाई पर सील कर दी गई। डॉक्टर्स अस्पताल के कैफे से 150 लीटर नाकिस ऑयल और 100 किलो गला सड़ा और मुजरे सहित खाम माल तल्फ कर दिया गया। इत्तेफाक अस्पताल के फूड कोर्ट को जायदुल मयाद मशरूब बेचने पर जुर्माना किया गया, जबकि शौकत खानम अस्पताल की कैंटीन को अशिया की दुरुस्त लेबलिंग की हिदायत की गई है। और भारतीय शहर बेंगलुरु में शादी से इनकार पर एक खातून ने अपने दोस्त पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस का कहना है कि अपनी नौयत का पहला वाकया है। खातून पेशे के एतबार से नर्स हैं। उसके खिलाफ जय कुमार पर तेजाब फेंकने के साथ अस्पताल में उसके चेहरे पर चाकू से वार करने का भी इल्जाम है। लाहौर समेत पंजाब भर में जाली और फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब ने गैर कानूनी और फैंसी नंबर प्लेट्स पर चालान करने शुरू कर दिए। कई गाड़ियां भी तहवील में ले ली गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने नाके लगाकर फैंसी और मुख्तलिफ ओहदों के अल्फाज वाली नंबर प्लेट्स उतार कर कई गाड़ियों के चालान किए और बास गाड़ियों को बंद कर दिया। महकमे के मुताबिक आवाम बजरिया इश्तिहारात आगाह किया गया था कि वो मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स ही गाड़ियों पर लगाएं, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी तरफ कराची में एक स्टेट एजेंट अपनी डबल कैबिन गाड़ी पर कार पर सरकारी नंबर प्लेट लगाकर शान से घूम रहा है, लेकिन पुलिस की आंखें बंद हैं। जियो न्यूज ने खोज लगाया कि स्टेट एजेंट की डबल कैबिन गाड़ी पर कार की नंबर प्लेट लगी हुई है। जब तहकीकात की गई तो पता चला कि सरकारी नंबर प्लेट सिंध हाई कोर्ट के नाम पर रजिस्टर्ड कार की है। अब ये सरकारी नंबर प्लेट स्टेट एजेंट की महंगी डबल कैबिन गाड़ी पर कैसे लगी? अगर पुलिस की आंखें खुली हों तो इसका पता लगाना मुश्किल नहीं। और अभी आपको ये खबर दें, नथिया गली, चांगला गली, डूंगा गली, बाड़ा गली, अयूबिया और ठंडियानी समेत ठंडे ठंडे मकामात पर बर्फबारी के नज़ारों के ख्वाहिशमंद होशियार हो जाए। गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शदीद बर्फबारी और मौसम की खराबी के पेश नज़र सयाहों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात गलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और शदीद धुंध से हद निगाह सिफर रह गई है। हुकाम ने सयाहों को हिदायत की है कि वो गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें और गलियात आने वाली गाड़ी की बैटरी और फ्यूल का ख्याल रखें। बात करेंगे सिंध असेंबली की, जिसके नए साल के पहले इजलास का पहला ही रोज गर्मा गर्म रहा। ऐवान में नुसरत सहर अब्बासी और कायम मकाम स्पीकर शहला रजा के दरमियान तू मैं हुई। नुसरत सहर ने स्पीकर पर जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। शहला रजा बोली, क्या आप खुद को मलका तरन्नुम समझती हैं? कितना शोर करती हैं, कान फट जाते हैं। दवा खाया करने वक्त पे हिला के वाह 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 वाह। ये स्पीकर इस तरह करेगा? मुझे दवाई की नसीहत करनी है। आपके लिए मैं भी बराबर होनी चाहिए। मैं आपकी मेंबर हूँ। तशरीफ रखें अगर आप सवाल नहीं कर सकती। मैडम मैं मेरे ख्याल में फ्लोर पे हूँ। सोचें कि जब आप चीख रही थी बैठे बैठे तो कितने लोग डिस्टर्ब। बिल्कुल ये चीज़ एक क्लियर बताऊं कि आप यहाँ पर न्यूट्रल होकर नहीं बैठ रही, बहुत बात गलत कर रही हैं। आप उन पे जो है वो तंज कर रही हैं यहाँ पे बैठे बैठे, किसी के तिनका किसी के लाठी। नहीं, मैं समझी आप अपने आप को करेंसी का गैर कानूनी कारोबार और इंसानी स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ FIA की कार्रवाइयां जारी हैं। लाहौर और समड़ियाल में FIA ने छापे मारकर 5 मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। लाहौर से गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 24 लाख रुपए, चेक बुक्स और जाली दस्तावेजात भी बरामद हुई हैं। पीपल्स पार्टी के मौला बख्श शांडियो तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा, तहरीक इंसाफ को सिंध से ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर ध्यान देना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी स्कूल्स की किताबें कबाड़ियों को बेची जा रही हैं। इमरान खान ने हमेशा नॉन इशूज की सियासत की है। मुशीर इत्तलात सिंध मौला बख्श शांडियो का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने हमेशा सिंध पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कामयाबियों को सराहा है। इस बार भी रेंजर्स इख्तियारात का मामला बखूबी हल हो जाएगा।
सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने फिर से पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। इमरान खान को चैलेंज दे दिया कि घर बुला ले, वहां झूठा साबित कर देंगे। जावेद हाशमी कहते हैं पनामा लीक्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अच्छा है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान ने ज़कात का पैसा ऑफशोर कंपनी में लगाया। 1-2 दिन धरना देने की बात की, फिर 126 दिन क्यों बैठे रहे? ज़कात का पैसा था जो शौकत खानम का पैसा था, उसको उन्होंने ऑफशोर कंपनी में इन्वेस्ट किया। हज आसिफ से मेरे और भी कई झगड़े थे, लेकिन इस बात पे आज तक शर्मिंदा हूँ कि मैंने उसकी बेइज्जती क्यों की इमरान खान के कहने पे। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने कौमी परचम को पार्टी परचम के तौर पर इस्तेमाल करने पर पाक सरजमीन पार्टी से तहरीरी जवाब तलब कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा कहते हैं पाक सरजमीन पार्टी का कौमी परचम का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इलेक्शन कमीशन में दरखास्त की समाअत के दौरान मुस्तफा कमाल के वकील ने कहा कि कौमी परचम को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और JUIF समेत कोई सियासी जमात कौमी परचम को पार्टी परचम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रही। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने गद्दारी के इल्जाम में कैद साबिक फौजी चेल्सी मैनिंग की सजा खत्म कर दी। 29 साल चेल्सी मैनिंग जिन्स की तब्दीली से पहले मर्द थी और ब्रेडले मैनिंग के नाम से इराक में अमरीकी फौज में इंटेलिजेंस तज्जियाकार के तौर पर काम करती थी। उन्हें 2013 में हसास नौयत की फौजी और सिफारती दस्तावेजात विकीलीक्स को फराहम करने पर 35 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। चेल्सी को अब सन 2045 के बजाय 17 मई को रिहा किया जाएगा। और अब न्यूज अपडेट। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से पाक चीन इक्तिसादी राहदारी पर तनकीद के बाद चीन का भारत को करारा जवाब। चीनी तर्जुमान ने कहा कि इस मंसूबे से कश्मीर पर चीन का मौकिफ भी तब्दील नहीं होगा। पाकिस्तान में अमेरिका के साबिक सफीर कैमरॉन मंटर ने कहा है कि पाकिस्तान को एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन की मौजूदगी की कोई इत्तला नहीं थी।